जहां बीजेपी ने नई कार्यकारिणी का गठन किया है, लेकिन क्या नई कार्यकारिणी से बात बनेगी, ये सवाल है। छत्तीसगढ़ में जिस बदलाव की लंबे वक्त से चर्चा थी वो हो ही गया। छत्तीसगढ़ भाजपा की लगभग पूरी टीम को बदल दिया गया है। कुछ पदाधिकारियों को पुराने पदों से प्रमोट किया गया तो कुछ को प्रमुख मोर्चा के पदों से हटाकर दूसरी जिम्मेदारियों में शिफ्ट कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की तरफ से जारी की गई नई टीम की लिस्ट में युवाओं का बोलबाला है। पुराने चेहरों से भाजपा ने किराना किया है और वहीं नई लिस्ट में इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। युवा मोर्चा की टीम में भी बदलाव देखने को मिला और लंबे वक्त से पदों पर जमे कई पदाधिकारियों को हटा दिया गया, दूसरी पंक्ति के युवाओं को मौका दिया गया। इस बदलाव का असर चौराहों की चर्चाओं से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चाओं तक छाया है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा कार्यकारिणी में बदलाव को लेकर तंज कसा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव की बयार बह रही है, ऊपर से नीचे तक सब कुछ बदल दिया, ये फिजूल की कवायद साबित होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में जनता का भरोसा खो चुकी है। तो एक तरफ भाजपा ने यह बदलाव किया और दूसरी तरफ कांग्रेस का तंज भी आ गया। और इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। अनुराग जी, हम लगातार देख रहे हैं पहले जिस तरह से प्रदेश के प्रभारी बदले गए, वहीं अब जब से अरुण साव ने पदभार ग्रहण किया है, एक बड़ा फेरबदल ये टीम में देखने को मिला है। नई कार्यकारिणी को लेकर क्या रणनीति बीजेपी की होगी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस तो इस पर तंज कस रही है। उनका कहना यह है कि ये जो कवायद बीजेपी में हो रही है ये फिजूल की है, इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, ये स्वाभाविक था कि नए प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व संभालने के बाद उनकी नई बॉडी आनी थी जी, और नई बॉडी के अंतर्गत जो नए युवाओं को और इस तरीके से जो वरिष्ठ नेता थे उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है जी। ये एक तरीके से रिफॉर्मेशन है। पार्टी के अंदर इस तरीके के फेरबदल और रिफॉर्मेशन होते रहते हैं और इससे पार्टी कहीं ना कहीं जीवंत भी रहती है और एक तरीके से प्रभावी भी रहती है। लेकिन कांग्रेस को मुझे पूछना ये है कि उनके यहाँ बदलाव कब होगा? क्या एक परिवार से बाहर निकलेगी कांग्रेस? क्या जो उनके यहाँ वरिष्ठ नेतागण हैं उनकी जो विदाई हो रही है एक एक करके, तो उस पर कांग्रेस को रिएक्शन देगी? तो इनको तो बीजेपी के ऊपर ज्यादा निगाह है इनको निगाह कम से कम अपने ऊपर रखना चाहिए इस समय पर जी। तो चलिए, कांग्रेस में बदलाव कब होगा ये बड़ा सवाल भाजपा ने उठा दिया है और बातों बातों में ये भी कहा है कि जो रिफॉर्मेशन है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। अनुराग जी, जिस तरह से हमने देखा है कि काफी बड़े नेता हैं जिन्हें इस बार इसमें जगह नहीं मिली और दावा ये भी किया जा रहा है कि इस बार जो पूरी टीम है वो युवाओं की होगी, युवा ब्रिगेड होगा और इसी वजह से नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया गया है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये जो कार्यकारिणी है पूरी तरह से बैलेंस कार्यकारिणी है, वो भी तब जब कई दिग्गज इसमें रहने से छूट गए? देखिए, निश्चित रूप से सभी जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनकी भूमिका कहीं ना कहीं कोर ग्रुप में है और कहीं ना कहीं वो पार्टी उनके भूमिका के बारे में निरंतर पॉलिसी बनाती भी रहती है। तो मुझे लगता है कि जो नए युवा हैं, जैसे हम युवा बिल्कुल युवाओं को मौका दिया गया है। और अनुराग जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। सुरेंद्र जी, हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जुड़े हैं और जिस तरह से कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि कितना भी बदलाव कर ले बीजेपी, लेकिन ये फिजूल की कवायद होगी। इस पर उन्होंने कहा है कि बदलाव तो बीजेपी में होना एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस में कब बदलाव होगा, ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस में समय समय पर बदलाव होता है और पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। मूल सवाल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार सामाजिक न्याय का दावा करती है, वर्तमान में जो 54 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित की गई है, ओबीसी की आबादी छत्तीसगढ़ में हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो 52% है। उसमें से 12 लोगों को लिया गया है 54 सदस्यीय कमेटी में, मतलब 22%। जो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, बस्तर सरगुजा जैसे बड़े क्षेत्र आते हैं, 7 लोगों को स्थान मिला है, मतलब 13%। अनुसूचित जाति वर्ग के 5 लोगों को स्थान मिला है। तो लगातार देखिए जिस प्रकार से स्थानीय जनता ही नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता और अपने स्थानीय नेताओं के हाथ का गला घोटते हैं। बनाए हैं, दूसरा मंत्री कब बनाएंगे पहले सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूं अनुराग जी। 3% जो शोषक वर्ग है जिनके हाथों में 15 साल सरकार रही, उनको 56% और 97% जो स्थानीय आबादी है उनको 44%। ऐसे बात नहीं होगी। गांधी परिवार में कब परिवर्तन आएगा ये बता दीजिए।
ऐसे बात नहीं होगी अनुराग जी, सुनने का साहस अरे रखें। गांधी परिवार में परिवर्तन कब आएगा ये तो बता दें सुरेंद्र जी। जो ठीकरा है अपने कार्यकर्ताओं ये को जो छोड़ते रहे, मुख्यमंत्री एक परिवार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुनबा है, समिति की बैठक में बदलाव कब आएगा? ठीकरा फोड़ा कमीशन खोरी का 6 महीना छोड़ दो, 30 साल सरकार अपने रहेगी। गिरबान में तो ये तो झांकिए, जब अपने सरकार गिरबान में में होते झांकिए। हैं चलिए, तो तब भी बदलाव पर भी अब कार्यकर्ताओं का सियासत शोषण शुरू हो करते चुकी हैं। है। भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे इस पर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ